ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, तो अब आने वाला है गणेश जन्मोत्सव यानी गणेश जी का प्रकाट उत्सव, जिसको हम लोग गणेश चतुर्थी, पत्थर चौथ, भादव चौथ, कलंक चौथ और गणेश जन्मोत्सव कई नामों से जानते हैं। तो आप सभी को आने वाले गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश उत्सव गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश का जन्म भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी को दोपहर में 12:35 पर हुआ था और उस दिन बुधवार का बेहद शुभ दिन था, जो गणेश जी का दिन ही माना जाता है। तो इस वर्ष 2025 में गणेश उत्सव की शुरुआत भी बुधवार से हो रही है, जो अत्यंत शुभ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश महोत्सव 2025 में कब मनाया जाएगा, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी देंगे। पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए और उनके प्रिय भोग क्या हैं और उनको कौन-सी एक चीज़ है जो हमें गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज के हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। तो चलिए गणपति बप्पा का हम जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और बिहार में इस दिन चौरचन पूजा भी करी जाएगी। और इसके बाद 27 अगस्त को दिन बुधवार को गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे खासकर गणेश उत्सव को महाराष्ट्र में और गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर इसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की रौनक बहुत ही गजब की देखने को मिलती है और उसमें भी श्रेष्ठ मुंबई के लाल बाग के राजा का दरबार सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा खास अहमियत इसमें रखता है। दूर-दूर से लोग मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन करने गणेश उत्सव में आते हैं और उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और वहीं अब उत्तर भारत में भी इसको बहुत धूमधाम से लोग मनाने लगे हैं और गाँवों में, जिलों में, कस्बों में के साथ-साथ लोग घरों में भी गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस साल वर्ष 2025 में गणेश महोत्सव का शुभारंभ 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से गणेश महोत्सव 27 अगस्त दिन बुधवार को आरंभ होगा। तो गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा का और स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है। गणेश उत्सव के दिन अब किन बुधवार का दिन पड़ रहा है, जो कि इस उत्सव की पूजन की प्रधानता को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो गणेश उत्सव के दिन गणपति की पूजा के लिए और उनकी स्थापना के लिए हमें सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त पूजा के लिए मिल रहा है, क्योंकि गणेश जी का जन्म भी दोपहर के समय ही यानी मध्याह्न में माना जाता है, तो उसी समय गणेश जी की स्थापना करना शुभ माना जाता है। तो जो लोग घरों में और पंडालों में जहाँ भी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, 11:05 से लेकर 1:40 तक गणेश जी की पूजा और उपासना और स्थापना करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गणेश जी का पूजन करना होगा और गणेश जी के पूजन में हमें इस दिन चंद्र दर्शन भी वर्जित माना जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि चंद्रमा के दर्शन हमें नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से। तो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है साल की पूरी 26 चतुर्थियों में ये एक ऐसी चतुर्थी है जो भगवान गणेश के श्राप के कारण इस दिन का चंद्रमा श्रापित होता है और माना जाता है जो भी इस दिन भूलवश चंद्रमा के दर्शन करता है उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हमें बचना चाहिए। चंद्रमा को और वहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए संपन्न नहीं माना जाता। तो चंद्रमा को बिना निहारे, उनकी तरफ बिना दृष्टि करे, नीची दृष्टि से उन्हें हमें अर्घ देना चाहिए और हमें मतलब आकाश की ओर अपनी नज़रें नहीं करनी चाहिए। ऐसा किसी प्रकार से नहीं करना है कि चंद्रमा के दर्शन हो। हमें नीची झुकी हुई निगाहों से ही चंद्रमा को जल देकर बिना देखे उन्हें
प्रणाम करके वापस आ जाना है। और अगर भूलवश इस दिन चंद्रमा के दर्शन अगर आपको हो भी जाएँ, वैसे कोशिश करें इस दिन का चंद्रमा ना देखें। लेकिन अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, तो कृष्ण शमयंतक का हमें 108 बार पाठ करना चाहिए, तब इसके श्राप से हमें मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि पत्थर चौथ का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा था, तो उन्हें झूठा कलंक लगा था। इसीलिए इस दिन के चंद्रमा का दर्शन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस बार जैसा कि आपको पता है, गणेश चतुर्थी पर की शुरुआत 27 अगस्त दिन बुधवार से हो रही है, जो कि अत्यंत शुभ है। माना जाता है बप्पा का हमें भक्त इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं को घर में अबीर गुलाल उड़ाते हुए, नाच गानों की धुनी पर नाचते हुए, बप्पा के गाने बजाते हुए अपने घरों में ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश का स्वागत करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। और 10 पूरे 11 दिवस तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में बप्पा के प्रिय भोगों को उन्हें लगाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मोदक और उनके पसंदीदा पकवान, पंचमेवा मिठाई, बर्फी और पान सुपारी का भोग शामिल होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार दिन बुधवार के दिन गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, जो बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है, जो इस त्योहार की महिमा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके साथ ही गणेश उत्सव पर अपन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ध्रुव योग, वैधृत योग और शिव योग, कई योग ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो इस उत्सव की महिमा को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इनमें पूजा, उपासना, जप, तप, ध्यान, हवन, पूजन करने से अच्छा गुना फल प्राप्त होता है। तो इस वर्ष का गणेश उत्सव बहुत ही शुभ संकेत लेकर आने वाला है। तो गणेश जी की अब हम पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए गणेश जी की प्रतिमा। आप इको फ्रेंडली अगर गणेश जी अगर हर वर्ष विसर्जित करते हैं, तो आप इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा लेकर आइए। और अगर आपके पास पीतल, तांबे या सोने की गणेश जी की मूर्ति है, तो उन्हें में विसर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप अपने घर के मंदिर से ही लेकर उनकी पूजा करके उन्हें पुनः मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और इसके साथ ही गणेश की पूजा के लिए हमें पंचपल्लव यानी आम या अशोक के पत्ते चाहिए, 21 या 11 आप ले सकते हैं शुभ संख्या में। और उसके लिए तांबा और कलश स्थापना के लिए तांबे या मिट्टी का पात्र चाहिए, पूर्ण पात्र चाहिए, अक्षत, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि चाहिए। और मिट्टी से हमें गौरी शिव परिवार का निर्माण भी करना होगा, क्योंकि किसी भी पूजा में हम गणेश गौरी की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो गणेश जी की पूजा में वैसे तो गणेश जी विराजमान है, लेकिन माँ गौरी और शिव जी के साथ में भी हमें गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें धूप, दीप, कपूर और पंचपल्लव लेना है, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत इत्यादि लेकर, और एक आम की बनी हुई आम की लकड़ी की चौकी और लाल वस्त्र उस पे बिछाने के लिए ले लेना है। और जिस भी आप घर के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की स्थापना कीजिए। और गणेश जी को एकदम दीवार से सटाकर हमें स्थापित करना है। ऐसे स्थापित करना है कि उनके पीठ के दर्शन हमें बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। तो आप उनको एकदम दीवार से सटा के स्थापित कीजिए। और जिस स्थान पे गणेश जी की आप स्थापना करने जा रहे हैं, पहले पूरे घर को छिड़क कर गणेश चतुर्थी के दिन सुबह आप उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। फिर जाकर अगर आप गणेश जी एक दिन पहले ले आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाजार से जाके गणेश जी ले आइए नई मूर्ति। अगर मूर्ति आपके पास पहले से ही प्रतिमा सोने, चांदी या पीतल की है, तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। और पूरे घर को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। अपने द्वार के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते से बना हुआ तोरण लगाइए। और जिस स्थान पे गणेश जी की स्थापना करनी है, उस स्थान पे अष्टदल कमल पूरियां आटे से, उसके ऊपर आम की लकड़ी की चौकी स्थापित करिए। उस पर एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर फूलों का आसन देकर गणेश जी की स्थापना कीजिए। और अगर आप बाहर से गणेश जी की प्रतिमा ला रहे हैं, तो एक गणेश जी की प्रतिमा हमें अपने घर से भी स्थापित करनी होती है, क्योंकि एक प्रतिमा का हम विसर्जित करते हैं, दूसरी प्रतिमा कहते हैं गणेश जी को हमें विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गणेश जी को हमें अपने घर में रखना चाहिए। तो एक घर के मंदिर से भी हमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है उन गणेश जी के साथ में। और गणेश जी के अगल बगल हमें रिद्धि सिद्धि की स्थापना करनी है। तो आप रिद्धि सिद्धि की स्थापना करिए। और दोनों ओर गणेश जी के सतिया बनाइए। सतिया में हम माना जाता है शिव गणेश जी का पूरा परिवार विहित होता है। तो हमें गणेश जी के पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। कभी भी गणेश जी का पूजन हमें अकेले नहीं करना चाहिए। जब भी गणेश जी की पूजा होती है, उनके माता पिता के साथ होती है या उनके परिवार रिद्धि सिद्धि के साथ में उनकी पूजा करी जाती है। तो गणेश जी के दाहिनी ओर हमें दीप कलश स्थापित करना है। जब भी हम, जैसा कि हम आपको पहले भी अपने वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, जब भी हम किसी देवी की पूजा करते हैं तो श्री कलश स्थापित करते हैं। जैसे माँ नवरात्र में माँ भगवती की पूजा में हम श्री कलश स्थापित करते हैं, ऐसे गणेश की पूजा में हमें दीप कलश स्थापित करना चाहिए। एक और कलश बनाने का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही आपको अपलोडेड है, आप उसमें जाकर दीप कलश स्थापना की विधि देख सकते हैं। कलश के ऊपर कलश
उसमें पूरे विधिवत स्थापना करके उस पर मुख पर आम के पत्ते लगाकर उस पर पूर्ण पात्र रखिए, चावल या जौ से भरा हुआ पात्र रखिए, उस पर देशी घी का दीपक स्थापित करिए और साथ में शिव परिवार की मिट्टी से बने हुए गौरी गणेश और शिव जी की स्थापना करिए। और उसके बाद तत्व शुद्धि करके संकल्प लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, अपना निवास स्थान बोलिए, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश की पूजा कर रहे हैं वो बोलिए। और उसके बाद गणेश जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करके गणेश जी के चरणों में उस जल को संकल्पित जल को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अब हम कलश का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद पंचामृत से सभी को भाव रूपी स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पीतल के गणेश जी की मूर्ति है तो उनको आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए अच्छे से। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति आप लेकर आए हैं उनको आप एक कटोरी में उनके सामने रखकर पंचामृत उनके नाम से गिरा दीजिए, तो वो भी सांकेतिक स्नान हो जाएगा। तो जल का छींटा देते हुए हम सभी को स्नान करा लेना है। उसके बाद हम सबको हल्दी का तिलक लगाएंगे, शिव जी को चंदन से तिलक करेंगे, बाकी सबको हल्दी से अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे। गणेश जी को सिंदूर का भी तिलक लगाया जाता है, इसलिए हम उन्हें सिंदूर अर्पित करेंगे। लाल सिंदूर, नारंगी सिंदूर, गुलाल सभी से हम गणेश जी का तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत अर्पित करेंगे, तिल अर्पित करेंगे। और इसके बाद गणेश जी को हम यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे, जनेऊ धारण कराएंगे। जनेऊ को दाहिने से लेकर बाएं की ओर हमें धारण कराना होता है। और उसके बाद हमें तांबूल के ऊपर मुख शुद्धि के लिए हमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग और उसके ऊपर बताशा रख के गणेश जी के चरणों में हमें गणेश जी को पान का बीड़ा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आरती में भी गणेश जी की आता है पान चढ़े, फूल चढ़े, हार चढ़े, मेवा। तो गणेश जी को हमें पान सुपारी का भोग जरूर लगाना चाहिए। पंचमेवे का भोग लगाएं और गणेश जी के बगल में हमें गोले और गरी का भोग जरूर रख देना चाहिए, क्योंकि एक नारियल को आप फोड़ लीजिए सूखी हुई गरी को, उसके अंदर गुड़ की भेली रख के गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित कर दीजिए। जितने दिन भी हमने स्थापना करी है गणेश जी के साथ हमें गरी और गुड़ का भोग रखा रहने देना है। उसके बाद पंचमेवे का भोग लगाएं, गणेश जी को मिठाई लेकर आएँ, लड्डू का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, केला गणेश जी को प्रिय है, शरीफे का भोग लगाएं। और उसके साथ हमें गणेश जी को मोदक अर्पित करने चाहिए, दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी को पुष्पमाला अर्पित करिए, बेलपत्र, शमी पत्र, तेज पत्र, मदार पत्र, इन सभी पत्रों को गणेश जी को अर्पित करिए। उसके साथ ही बस एक चीज़ का उसके साथ ही एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गणेश जी को हमें तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल अर्पित करना गणेश जी को वर्जित माना गया। ऐसा करने से गणेश जी कुपित हो सकते हैं, तो हमें भूल से भी गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना। बाकी सारे पत्ते आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, माँ भगवती पार्वती को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, और गुड़हल का फूल गणेश जी को भी बेहद प्रिय है। तो माता रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को हमें प्रतिदिन जितने दिन भी गणेश की पूजा करेंगे उन्हें दूर्वा और गुड़हल का फूल हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर आपको गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता तो जो भी आपको पीले कनेर के या गेंडे के पुष्प मिल जाए उनसे भी आप गणेश जी की विधिवत पूजा कर सकते हैं। भगवान हमारे श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, उन्हें सामग्री की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, वो हमें देने वाले हैं। तो आपको सामग्री की चिंता नहीं करनी, जो आपके पास सामग्री है उनसे आप पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद अंत में हम पंचदीपिका से आरती करेंगे। उसमें हमें 5 बत्ती लगानी है, देशी घी का, ये 5 बत्तियाँ हमें देशी घी की लगानी है, और बीच में उसमें कपूर प्रज्वलित करके अग्नि प्रकट करनी है। पहले आरती का पूजन करना है पंचोपचार विधि से, उसके बाद हमें गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती में जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इस आरती को करके आप शिव जी की आरती करिए। और उसके बाद माता पार्वती की आरती करिए, यानी या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस आरती से माता की स्तुति करके कर्पूर गौरम करुणावतारम करके शिव जी की आरती करके हम पूजा को संपन्न करेंगे। आरती के बाद अपने आसन पे घूमकर 7 बारी प्रदक्षिणा करके घर के सभी सदस्य आरती ले लें। और गणेश जी का पूजन हमें सपरिवार करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी माना जाता है कि आदर्श देवता माने जाते हैं गृहस्थी जनों के लिए। इनका परिवार बहुत ही शुभ और उत्तम है, तो गणेश जी का हमें पूरे परिवार के एकत्रित होकर उनके साथ ही पूजन करना चाहिए, तो बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं। और आरती के बाद गणेश जी के सभी परिवार के लोग आरती लीजिए। आरती में कुछ मीठा डालिए, फूल डालिए, दक्षिणा डालिए, कभी भी खाली हाथ आरती हमें नहीं लेना चाहिए। और आरती को अपने घुमाते हुए अपने माथे पे, आँखों पे और छाती पर हमें आरती की ज्योति को लगाना चाहिए। और आरती लेने के बाद आप जो भी पूजा करना है अपने आसन पे 7 या 11 बारी घूमते हुए प्रदक्षिणा कर लीजिए, और दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों के लिए दक्षिणा अर्पित कर दीजिए, और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना में गणेश जी को आप कुछ अक्षत पुष्प लेकर और कुछ दक्षिणा लेके मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम अवाहन ना जनामि विसर्जनम पूजन जैवम ना जनामि क्षमो मम परमेश्वरम। अर्थात हे गणपति बप्पा, आपका दिया हुआ सब कुछ और आपका दिया हुआ हम आपकी पूजा में श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं, तो हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करिए, हमारी पूजा को स्वीकार करिए और हमारी
समस्त मनोकामना को पूर्ण करिए, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरिए। तो इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ गणेश जी की पूजा को संपन्न करना। अगर आपके पास टाइम है तो गणेश चालीसा का, गणेश जी के 108 नामों का पाठ कर लीजिए। और अगर सुबह टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम के समय आरती के बाद भी गणेश जी के 108 नाम और गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी के साथ पूजा को हमें संपन्न करना है और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करके बप्पा का हमें स्वागत करना है, उनके चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना है। और माना जाता है जहाँ पे गणेश जी होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। तो हमें गणेश जी का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जहाँ पे गणेश जी कृपा बरसाते हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी अपने आप कृपा बरसाती हैं और वहाँ पे रिद्धि सिद्धि भी वहीं विराजमान होती है जहाँ गणेश जी का आगमन होता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश की पत्नी है। तो इस तरह से हमें गणेश जी का पूजन करना है। और जो भी पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं हैं वो माँ गौरी को और रिद्धि सिद्धि को सुहाग लीजिए। तो माता गौरी को रिद्धि सिद्धि माता को सिंदूर अर्पित करिए सिंदूरे से, और उसको 7 या 5 बारी माता गौरी और रिद्धि सिद्धि को अर्पित करके अपनी मांग में संजो लीजिए। तो इस तरह से सुहाग विधि करके हमें गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो जैसा कि आपको पता है 27 अगस्त दिन बुधवार को गणेश उत्सव का शुभ आरंभ हो रहा है और 7 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन होगा। तो लोग 7 सितंबर को रविवार का दिन होने के कारण जो लोग शुभ दिवस में विसर्जन करते हैं वो शनिवार को 6 सितंबर को ही विसर्जन करेंगे। विसर्जन का मुहूर्त दोपहर में 2:44 से लेकर 5:41 तक रहने वाला है। तो इस शुभ अवधि में हमें गणेश जी का विसर्जन 6 सितंबर दिन शनिवार को करना होगा। तो पूरे 11 दिवस तक चलने वाले गणेश उत्सव में हमें नित्य सुबह शाम गणेश जी की आरती करनी है, उन्हें उनके मन पसंदीदा भोग जिसमें केला, लड्डू, मोदक आदि शामिल होते हैं, पंचमेवे का भोग, उन्हें दोनों वेला लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके 108 नामों का पाठ करना चाहिए और उनके मंत्र जाप करके गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए आपको अपनी पूजा का समय एक रखना है, मतलब सुबह जिस टाइम पे आपको पूजा करना है पूरे 11 दिन तक सुबह शाम हमें उसी समय पर गणेश जी की पूजा अर्चना और आरती वंदन इत्यादि करना चाहिए। और इसके साथ ही जहाँ भी गणेश जी की आपने स्थापना करी है वहाँ पे हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, वहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी ना फैलने दें। और अगर आपने गणेश जी की स्थापना करी है तो आपके सामर्थ्य तो आप एक अखंड दीप देशी घी का उनके दाहिनी ओर जलाकर जरूर रखें और कोशिश करें कि पूरे 11 दिन तक ये दीपक जलता रहे, बुझना नहीं चाहिए। अगर आपके दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो भी आप आरती के समय एक दीपक जला लीजिए। पूजा पाठ के समय एक दीप हमें साक्षी दीपक जलाना होता है, जो पूजा के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो उस दीपक से भी आप जलाकर पूजा अर्चना करके गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें एक पूजा के समय तो एक दीपक जरूर जलाना है। धूप दीप कपूर से हमें गणेश जी की रोज आरती करनी है। इसी तरह से हमें पूजन को संपन्न करना है। तो इस और दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और अब गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन बुधवार का दिन है, बुधवार का शुभ संयोग बन रहा है। तो अगर जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हैं और पढ़ के भूल जाते हैं तो गणेश जी को 21 खड़े मूंग के दाने अर्पित करिए और 21 दूर्वा अर्पित करिए और उसको खड़े अर्पित करे हुए 21 दूर्वा और खड़े मूंग के 21 दाने एक लाल कपड़े में बांध कर अपने जो भी स्कूल जाते समय गणेश जी को अर्पित की हुई दूर्वा और 21 मूंग के दानों को बाद में आप अपने पास लाल कपड़े में बांध कर सुरक्षित रख लीजिए। का विश्वास कीजिए आपकी तीव्र बुद्धि होगी, पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि गणेश जी का आशीर्वाद इनमें समाहित हो जाता है। तो उनको आप अपने पास हमेशा रखे रहिए। और धन प्राप्ति की अगर आपके पास कामना है और अगर आपके घर में धन की कमी है, धन अशुभ कर्म घर में धन संचय नहीं हो पाता या फिर घर में धन आगमन के स्रोत नहीं है, तो इसके लिए आप इस दिन गणेश जी को हमें लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और लाल सिंदूर अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में धन आगमन होने लगता है। तो अगर आप इस दिन गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन आगमन के द्वार खुलेंगे, आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ही इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है, तो आपको गणेश की पूजा के बाद गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करके चंद्रमा को बिना देखे जल को अर्पित करना है। यानी आपको चंद्रमा के दर्शन इस दिन नहीं करने, क्योंकि यह भादव के पत्थर चौथ का चांद है, इसको देखने से कलंक लगता है। तो हमें चंद्रमा के दर्शन इसी दिन किसी भी तरह से नहीं करने। चंद्रमा को बिना देखे हमें उन्हें जल अर्पित करना है, यानी आपको आकाश की ओर नजरें बिना उठाए उन्हें जल अर्पित करके वापस चले आना है और उनकी पूजा अर्चना करके या 16 बार परिक्रमा करके आपको वापस नीचे लौट आना है। इसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो आगे हम आपसे और भी
बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपको अच्छे वीडियो देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये गणेश महोत्सव की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको व्रत कथा का वीडियो नहीं मालूम है, यही नहीं प्राप्त हुआ है, हमारे चैनल पर गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का वीडियो भी आ चुका है, उसको भी जाकर देखिए और आप उससे भी व्रत कथा सुनकर गणेश उत्सव के व्रत कथा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। जय